गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मार्सिलिया के स्पोरोफाइट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्सिलिया का स्पोरोफाइट 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 राइजोम या स्टेम, नंबर 2 रूट्स और नंबर 3 लीव्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइजोम या स्टेम के बारे में। डायग्राम में आप देखिए, ये वाला पार्ट मार्सिलिया का राइजोम है या मार्सिलिया का स्टेम है, जो राइजोम या प्रकंद के रूप में पाया जाता है। यह पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा नीचे रेंगता हुआ बढ़ता है। इसकी वृद्धि भी अत्यधिक तेजी से होती है और कभी कभी तो इसकी लंबाई 25 मीटर तक भी पाई जाती है। राइजोम पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होता है और द्विभाजी शाखित होता है। डायग्राम में देखिए, जिस स्थान पर जड़ें और पत्तियां निकली हुई है वो स्थान पर्व संधि है, नोड है, और 2 नोड्स के बीच का जो स्थान है वो इंटरनोड कहलाता है। देखिए, ये वाला पार्ट नोड है, ये वाला पार्ट भी नोड है। 2 नोड के बीच में जो जगह है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो इंटरनोड कहलाता है। और द्विभाजी शाखाएं देख सकते हो आप राइजोम में। इस जगह पे आप देखो 2 शाखाएं बनी हुई है, इस जगह पे भी 2 शाखाएं बनी हुई है। देखिए, जलीय जातियों में जो पर्व होते हैं उनकी लंबाई स्थलीय और मरुद्भिज जातियों की तुलना में अधिक होती है। राइजोम की पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें निकलती है और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है। देखिए डायग्राम में, ये एक पर्व संधि है, इसके ऊपर नीचे की ओर जड़ निकली हुई है, ऊपर की ओर पत्ती निकली हुई है। तो पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें उत्पन्न होती है और ऊपर की ओर पत्तियां उत्पन्न होती है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मार्सिलिया की जड़। देखिए, मार्सिलिया में जो प्राथमिक जड़ें बनती है वो अल्पकालिक होती है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। उसके बाद राइजोम की पर्व संधियों से नीचे की ओर अनेक अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है, जिसको आप डायग्राम में समझ सकते हो। ये पर्व संधि है, पर्व संधि पर नीचे की ओर जड़ उत्पन्न हो रही है, तो ये जड़ें अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटियस रूट होती है। प्राथमिक जड़ें जो बनती है वो अल्पकालिक होती है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में प्रकंद की जो पर्व संधियाँ हैं या नोड वाला पार्ट है, उससे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती है। मार्सिलिया की एक जाति है मार्सिलिया इजिप्टिया का। इस जाति में जो पर्व वाला भाग है उससे भी जड़ें निकलती है। साधारणतया क्या होता है, पर्व संधि वाले भाग से ही नीचे की ओर जड़ें निकलती है, लेकिन मार्सिलिया की जाति मार्सिलिया इजिप्टियाका में पर्व वाले भाग से भी जड़ें निकलती है। जड़ों का विकास अग्राभिसारी क्रम में होता है। देखिए डायग्राम में, प्रकंद का ये वाला पार्ट है वो सबसे पुराना है, ये वाला पार्ट है वो सबसे नया है। आगे आगे प्रकंद की लंबाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जड़ों का विकास भी अग्राभिसारी क्रम में होता है, अर्थात सबसे जो युवा या नई जड़ होती है वो प्रकंद के शीर्ष भाग की ओर होती है। यहाँ देखिए, ये जो जड़ है वो सबसे युवा जड़ है और ये जड़ है सबसे पुरानी जड़ है। जड़ों का विकास इस प्रकार अग्राभिसारी क्रम में होता है। जैसे जैसे प्रकंद की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शीर्ष भाग पर जड़ों का विकास होता रहता है। जड़ों की लंबाई और संख्या में भी अत्यंत विविधता पाई जाती है। अलग अलग जातियों में जड़ों की लंबाई और संख्या अलग अलग होती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मार्सिलिया में पाई जाने वाली लीव्स या पत्तियों की। मार्सिलिया में पत्तियां लंबी, सवृंत और संयुक्त होती है। डायग्राम में देखिए, ये पत्तियां हैं। पत्तियां कैसी होगी, लंबी होगी, सवृंत, इनमें वृंत या पेट्यूल पाया जाएगा, और संयुक्त प्रकार की पत्तियां होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रकंद की पर्व संधि से ऊपर की ओर पत्तियां विकसित होती है। तो पर्व संधियों पर नीचे की ओर जड़ें निकल रही है, ऊपर की ओर पत्तियां उत्पन्न हो रही है। प्रकंद पर पत्तियां 2 एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित रहती है और युवा पत्तियां फंस की पत्तियों के समान कुंडलित विन्यास दर्शाती है। अब यदि हम बात करें मार्सिलिया की वो जातियां जो पानी के अंदर डूबी हुई है, निमग्न रहती है, तो
तो मार्सिलिया की निमग्न जातियों में पर्णवृंत लंबे और कोमल होते हैं, जबकि उसकी कीचड़ में उगने वाली जातियों में पर्णवृंत अपेक्षाकृत छोटे व दृढ़ होते हैं। पर्ण का फलक जो है वो लगभग 4 समान आकार के पर्णकों में विभेदित होता है। देखिए ये पर्ण फलक वाला पार्ट है, उसमें 4 पर्णक दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक पर्ण में 4 पर्णक अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये वाला भाग है पर्णवृंत या एपिटियोल, और ऊपर जो भाग है देखिए ये है पर्णवृंत या एपिटियोल, और ऊपर जो भाग है वो है पर्णफलक। और पर्णफलक है वो 4 भागों में या 4 खंडों में बटा हुआ होता है। ये चारों खंड पर्णक कहलाते हैं। तो ये चारों पर्णक लगभग समान आकार के होते हैं, और कुछ जातियों में पर्णकों की संख्या 3 से लेकर 8 तक हो सकती है। एक आइडियल कंडीशन है जिसमें पर्णकों की संख्या 4 होती है, लेकिन कुछ जातियों में पर्णकों की संख्या 3 से लेकर 8 भी हो सकती है। अब यदि अपन बात करें कि पर्णक का आकार कैसा होगा, तो अलग अलग जातियों में पर्णक का आकार अलग अलग होता है। एक डायग्राम दिखाऊंगी, देखो आपको इस प्रकार के पर्णक है वो अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं। तो देखिए कई जातियों में पर्णक प्रति अंडाकार, कईयों में दीर्घवर्तीय, फनाकार या फिर अलग अलग आकार के पर्णक पाए जाते हैं। सभी जातियों में पर्णक वृंत से एक बिंदु से ही नहीं निकलते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे पिछले वाले डायग्राम में हमें दिख रहा था कि सारे पर्णक जो है वो एक बिंदु से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सभी जातियों में ऐसा नहीं होता है। 2 पर्णक कुछ ऊंचाई पर होते हैं और 2 पर्णक उनके नीचे की ओर स्थित होते हैं। अब यदि हम बात करें पर्णकों में सीरा विन्यास किस प्रकार का पाया जाता है, तो यहाँ देखिए जालिका व सीरा विन्यास पाया जाता है। आप यहाँ पे सीरा विन्यास देख सकते हो पर्णकों में, तो पर्णकों के अंदर जालिका व सीरा विन्यास पाया जाता है। और यहाँ पे आप एक संरचना आपको और दिख रही होगी पीछे वाले डायग्राम में कि भाई हमने देखा स्पोरोफाइट है, उसमें जड़ें हैं, प्रकंद है, पत्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये कुछ संरचनाएं और दिखाई दे रही है। तो ये संरचनाएं कहलाती है बीजाणु फलिकाएँ, स्पोरोकार्प्स। ये जो अतिरिक्त संरचनाएं दिख रही है कि 3 तो मेन पार्ट हो गए, मुख्य भाग हो गए, प्रकंद, जड़ और पत्तियाँ। इनके अलावा कुछ छोटी छोटी संरचनाएं अपने को और दिख रही है। जैसे यहाँ पे ये जो संरचनाएं दिख रही है, ये संरचनाएं कहलाती है स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिकाएँ। ये पत्ती के आधार पर बनती है और अंडाकार और शैववृंत होती है। जो पत्तियां हैं, पत्तियों के आधार भाग पर देखो स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिकाएँ लगी हुई है, और इनका आकार जो है वो अंडाकार होता है, ये शैववृंत होती है। आप बी वाले डायग्राम में एक स्पोरोकार्प या बीजाणु फलिका का डायग्राम है ये। इसमें बीजाणु फलिका का ये वृंत भाग है और ये इसका पूरा बॉडी पार्ट है। तो ये बीजाणु फलिकाएँ पर्ण के आधार भाग पर जुड़ी हुई रहती है। थैंक यू।